भूल तो नहीं गए हमें? तो मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का आ गया भाई। कालीन भैया शुरुआत करते हैं, भूल तो नहीं गया। आज हम आपके सामने इन डे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी। शरद शुक्ला एक अपने बाहुबलियों का फिर से बैठक बुलवाते हैं कालीन भैया के कहने पर। तो कालीन भैया क्यों बुलवाते हैं, क्या मकसद रहता है उस बैठक का, शरद शुक्ला को क्या मिलने वाला, क्या राजगद्दी मिल पाएगी। तो भैया कालीन भैया इसी समय एंट्री करते हैं और सारे बाहुबली जो कि मुनावर लाल है, जो कि पश्चिम पे वो करना चाहते हैं, पश्चिम पर मतलब राज करना चाहते हैं मिर्ज़ापुर पे। तो मुनावर लाल देख के मैं कालीन भैया की एंट्री देख के खुश हो जाते हैं और उनके सपनों पे पानी फिर जाता है कि वो ये कहाँ से आ गए कालीन भैया अचानक। तो कालीन भैया क्रिकेट डायलॉग आता है, आते ही बोलते हैं भूल तो नहीं गए हमें। अब यहाँ पे कालीन भैया कहते हैं कि ये राजगद्दी, तो मुनावर बोलता है कि इस राजगद्दी के लिए अब दावेदारी ही ख़त्म हो गई, अब कालीन भैया आएंगे राजगद्दी संभालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखी जाती है कि इससे बोलते हैं कि कालीन भैया इस राजगद्दी के जब दावेदार आ ही गए हैं तो हमारे नज़र में सिर्फ एक ही दावेदार दिखते हैं और एक ही दावेदार हो सकते हैं, जो कि मैं अच्छे से सोच चुका हूँ वो दावेदारी कौन जीत सकता है। गुड्डू भैया तो नहीं, सिर्फ एक ही दावेदार है और वो दावेदार है हमारे शरद शुक्ला। तो शरद शुक्ला जो कि बहुत ही निपुण हो गए हैं इस गद्दी पे बैठने के लिए, ऐसा कालीन भैया समझाते हैं मुनावर को। उन सबका मुंह बन जाता है, सारे बाहुबलियों का मुंह बन जाता है। लेकिन कालीन भैया जैसे ही वो उठते हैं वहाँ पे, लेकिन कालीन भैया के मन में क्या चल रहा होता है ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक शरद शुक्ला भी नहीं जानते हैं। शरद शुक्ला जैसे ही खड़े होते हैं बड़े गर्व के साथ, उनके सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं, तो वहाँ से कालीन भैया एक वर्ड अपने मुंह से निकालते हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ये एक आखिरी दावेदार हो गया। और आखिरी दावेदार जैसे ही बोला वैसे ही भाई डिस्क्यों कालीन भैया अपने बाहुबली के रूप में आ गए। कालीन भैया ये किसके कहने पे किए हैं, शायद हो सकता है मिर्ज़ापुर के सीएम पे कहने पे किए हैं, जो कि वो सीएम है मादरिया, उसके कहने पे किए होंगे। लेकिन क्या हो सकता है सीजन 4 में बताया जाए। और इतना जैसे गोली लगती है वैसे सारे बाहुबली साफ होते हैं और शरद शुक्ला को अलग ही शौक लगता है, इस साला इतना सब बचाया मैं जिनको निकाला और जिसका जीवन अंत हो गया तो उसको मैंने जीवन दान दिया और उसने ही हमको गोली मार दी, मेरे साथ धोखा किया। अब कालीन भैया नेता है और नेता लोग किसी के नहीं होते, बाहुबली हैं। और बाहुबली खुद जिंदा हो गया तो अपने राज में किसको राज करने देगा। तब उसके बाद जैसे ही मुनावर उसका विरोध करता, मुनावर को पकड़ के सब सारे बाहुबली को वहाँ पे गोली मार देते हैं। और जैसे गोली मारते हैं वहाँ से पुलिस आती है, पुलिस भी कालीन भैया का साथ देती है, जो कि माधुरिया, शायद माधुरिया बुलाई होगी सीएम जो है मिर्ज़ापुर में। तो वो सबको गोली मरवा देते हैं और जितने भी बचे होते हैं सारे पुलिस वाले उन्हें निपटा देते हैं, क्योंकि कालीन भैया अकेले सबको नहीं मार सकते, कोई भी उठा के गोली चला सकता था। इसलिए उन्होंने पूरा प्लानिंग के साथ आए हुए थे कि अब एक शरद शुक्ला तो जीते गद्दी पे बैठ उनका नहीं हो पाया। तो कालीन भैया जैसे ही पुलिस ने शरद शुक्ला को गोली मारना चाहे तो कालीन भैया रुको, इनको गद्दी पर बिठा दे, मरते मरते इनकी इच्छा पूरी कर दे, गद्दी पे बैठ ही जाएँ, क्या हो पता कुछ भी थोड़ा अंतिम इच्छा पूरी कर दी। तो अंतिम इच्छा पूरी कर दी यहाँ तक। अब यहाँ के बाद ऐसे ही शरद शुक्ला गद्दी बैठता है, गद्दी पे बैठते ही सारे बाहुबली देखिए कैसे सारे बाहुबली को किल कर दिए हैं हमारे कौन, कालीन भैया और पंकज त्रिपाठी का जब हीरो में थोड़ा सा ही समय के लिए आए लेकिन धमाल मचा के चले गए। अब ये देखिए इनका मुँह देखिए शरद शुक्ला का, जौनपुर के राज भी किए नहीं पाए, मिर्ज़ापुर के राज करने चले गए। ठीक है, तो भैया अब वो माधुरी के पिए और कालीन भैया के पत्नी को उनसे मिलवाने जाती है, किससे, कालीन भैया से। अब ये शौक में खुद रहती हैं, कालीन भैया जिंदा हैं। अब ये कालीन भैया से मिल लेते हैं, कालीन भैया अपने बच्चों से मिल लेते हैं, कालीन भैया अपने पत्नी से मिल लेते हैं, तो खुशी थोड़ी उनके परिवार उनका बच जाता है। थोड़ा अलग ही माहौल था। उनकी पत्नी ने भी, आप कालीन भैया जेल में जाते हैं किससे मिलने, गुड्डू पंडित से। अब भैया गुड्डू पंडित से जेल में जब मिलने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग ही माहौल होता है। क्या माहौल होता है देखिए, अभी कालीन भैया होने वाले हैं शौक। कालीन भैया ये देखते हैं कि गुड्डू जेल से फरार होने वाला है। फरार होने वाला नहीं है दोस्तों, फरार हो गया है। तो गुड्डू भैया जेल से हो गए हैं फरार और कालीन भैया की बड़ी है टेंशन। तो गुड्डू भैया जेल से फरार कैसे हुए, क्यों कैसे हुए, क्योंकि भैया जो अब तक छोटे त्यागी के कब्जे में जो हमारे वो थे, क्या कहते हैं, गोलू दीदी थी, वो बाहर आ चुकी हैं। अब गोलू दीदी बाहर आ चुकी हैं तो अपने आशिक को तो बाहर निकालेंगे ही। तो सिंपल सी बात है, गुड्डू पंडित बाहर आ गए। अब देखिए गुड्डू पंडित उसको ज़िंदा देख के, किसको, गोलू दीदी को ज़िंदा देख के, जिसके चक्कर में रॉबिन की हत्या कर डाली थी।
तो अब भैया कहानी का एक ट्विस्ट कि मकबूल कहाँ से आ गया। मकबूल अभी ज़िंदा है, सीज़न 4 के एंड में दिखाया गया है। सीज़न 4 के एंड बहुत ख़तरनाक हो सकता है मिर्ज़ापुर सीज़न 4, क्योंकि मकबूल देखिए कई कई ट्विस्ट सुलझेंगी आगे आने वाले। मकबूल की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है मिर्ज़ापुर सीज़न 4 में, हो सकता है आगे आने वाले मकबूल ही हो सकता है, कालिन भैया को मारे या कैसे गुड्डू भैया जेल से बाहर आए, कैसे मकबूल क्या रोल है। भाभी ने बुलाया है, उनका पैगाम पहुंच गया है, अब देखिए क्या होता है। मिर्ज़ापुर सीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होना है। थैंक यू साथियों, थैंक फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।